प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिजकेल 11वां अध्याय। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष थे, और मैंने उनके बीच हजूर के पुत्र याजन्या को और बनाया के पुत्र पलतिया को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही है। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं। यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है कि है इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को लौथों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनके लौथे ही इस नगर रूपी हंडे में का मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं तुमको इसमें से निकाल कर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा, और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मरकर गिरोगे, और मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा, और न तुम इसमें का मांस होंगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की अन्य जातियों की रीति पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनायाह का पुत्र पलत्याह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इज़राइल के बचे हुओं को सत्यानाश कर डालेगा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इज़राइल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश तुम्हारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया तो है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें से स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहराऊंगा। इसलिए उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुम को इकट्ठा करूंगा, और तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा।
और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनके मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेंगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस पर करबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्व की ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया, और जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंधुओं को बता दी।